मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी फ़ीस है, पेरेंट्स की आए दिन जो आवाज़ आप सुन ही रहे हैं, उसी सिलसिले में आज हमारी प्रेस वार्ता है। देखिए, स्कूल एक शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इन्होंने दुकान बना के रख दिया है स्कूल को। पेरेंट्स को मजबूर किया जा रहा है, वहीं पे बुक्स ली जाएं, वहीं पे नोटबुक्स ली जाए मनमाने दामों पर। तो मैं जब गवर्नर रूल लगते थे तो एक आम जनता को काफ़ी राहत होती थी कि अब हमारी सुनवाई होगी। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं, राज्यपाल जो हमारे मलिक साहब, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के चलते, उनके नाकों तले यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल की लूट मचाई हुई है, ये जो इनकी जिम्मेवारी बनती है, ये बनती है जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो डायरेक्टर रह चुके हैं उनकी, और लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की, और प्राइवेट स्कूल्स की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 28/1/2019 को एक ऑर्डर निकलता है। सभी ऑर्डर के बावजूद एक इकट्ठा ऑर्डर बनाया जाता है। इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि रीएडमिशन नहीं ली जाएगी, कोई भी फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। और मैं आज सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी बुक्स या यूनिफॉर्म कोई स्कूल में सेल नहीं कर सकता। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि कोई भी स्कूल, कोई भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसको अपने नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा कि कितनी फीस आप ले रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता एक भी स्कूल ने उनकी बात मानी। अपने नोटिस बोर्ड पे या वेबसाइट पे कोई जो हमारी एफएफसी कमेटी बनी हुई है, फीस फिक्सेशन कमेटी जो बनाई गई है हाई कोर्ट के द्वारा, उसको भी नज़रअंदाज करके स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है प्राइवेट। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पे लिखा है कि 6,000 से कम एनुअल चार्जेस, जिसके 6,000 से कम है वो 6% बढ़ा सकता है, पर वाया शर्त ये होगी कि वो जो 6% बढ़ेंगे, वो 6% बढ़ाने के लिए उनको एफएफसी कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और एक भी स्कूल ने अप्रूवल नहीं लिया, और सिर्फ एफएफसी कमेटी का भी उल्लंघन किया, हाई कोर्ट का भी उल्लंघन किया। ये उल्लंघन जो हो रहे हैं, ये गवर्नर साहब जो हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के नाकों तले हो रहे हैं। इसमें एक चीज़ और लिखी है, जिस स्कूल की 1,000 रुपया फीस है या 1,000 रुपये से ऊपर फीस है, वो फीस नहीं बढ़ा सकता। 1,000 रुपये से ऊपर वाला फीस बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। जो 1,000 रुपये से नीचे जिसकी फीस है मंथली ट्यूशन फीस, वो उतनी ही बढ़ा सकता है 6%, लेकिन विदाउट अप्रूवल वो भी नहीं बढ़ा सकता। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी स्कूल अगर फीस पेरेंट्स की लेट हो जाती है तो उसको फाइन नहीं दिया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी बुक्स, कोई भी यूनिफॉर्म वो वहां पे नहीं बेच सकते। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं नेक्सस किस चीज़ का बोल रहा हूं। मैं आपको बताता हूं नेक्सस क्या है। नेक्सस है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की। वो 20 साल से एक ही जम्मू में बैठे हुए हैं। वो 20 साल से डायरेक्टरों, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलकर, स्कूल से मिलकर, प्राइवेट स्कूल वालों से मिलकर, या फिर दुकानदारों से मिलकर वो एक नेक्सस चला रहे हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम एक रेड की है उन्होंने, तो वहाँ पे शो कर दिया कि हमने एक स्कूल को फाइन किया कि वो बुक्स यूनिफॉर्म बेच रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 20 साल का जो दोस्ताना है बाकी स्कूलों से तो निभाया ही निभाया। जो एक स्कूल को रेड उन्होंने की, उससे भी उन्होंने दोस्ताना रिश्ता निभाया, उसका नाम नहीं बताया। भाई, अगर तुमने रेड की है तो स्कूल का नाम क्यों नहीं बताया? वो नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि अटैचियाँ इनके घर में पहुंच जाती हैं, और सिर्फ स्कूलों के थ्रू अटैचियाँ घर में नहीं पहुंचती। आपने देखा होगा जब आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर शॉप है, वहां से आप वहां से आप बुक्स या यूनिफॉर्म ले लीजिए। तो वो जो जिस सेल्स के लिए दुकानदार का नाम लिया जाता है, वो दुकानदार भी जो कमीशन पहुंचाता है वो मनोज प्रभाकर जी के घर में अटैची पहुंचती है। तो मेरे हिसाब से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनके घर में भी अटैची पहुंचती होगी। जो आज तक जितने भी डायरेक्टर आए हैं, इनके घर में भी अटैची पहुंचती होगी। जब एक हाई कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन किया जाता है, गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के जो नाकों तले यहाँ पे ये चोरियां हो रही हैं, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूछना चाहता हूँ। अब जो डायरेक्टर मैडम हमारी अनुराधा मैडम आए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस ऑर्डर का, अगर आप चाहें तो ये ऑर्डर इंप्लीमेंट उसी टाइम हो जाए। वो कैसे? देखिए, इन्होंने जो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए लास्ट टाइम पेपर में अनुराधा मैडम ने निकाला था कि हम एक मेल निकाल रहे हैं, आप उसमें मेल में कंप्लेन कीजिए।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहता है कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये चाहता है कि पेरेंट्स को राहत मिले, पेरेंट्स को मनमानी जो फीस है वो नहीं ली जाए, तो पेरेंट इनको चाहिए कि एक फीस स्ट्रक्चर बना देना। फीस स्ट्रक्चर हर स्कूल को दे दिया जाए, चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, एक फीस स्ट्रक्चर बना दिया जाए। नर्सरी क्लास की इतनी फीस, एलकेजी की इतनी, यूकेजी की इतनी, फर्स्ट की इतनी। लेकिन ये सब नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं करेंगे? ये इनको पता है, पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं और इनका नेक्सस चलता रहेगा। और मैं गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहता हूं कि जो हमारे डायरेक्टर मैडम अनुराधा हैं, अगर वो इतने ही हॉनेस्ट बनते हैं तो उनको ये नोटिस निकालना चाहिए कि नर्सरी की इतनी फीस रहेगी, एलकेजी की इतनी रहेगी, यूकेजी की एक फीस स्ट्रक्चर बना के हर स्कूल को दे दिया जाना चाहिए, ताकि पेरेंट्स और प्राइवेट स्कूल वालों का आपस में झगड़ा ना हो। और दूसरा, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जो हमारे मनोज प्रभाकर जी बैठे हुए हैं, इस पे स्पेशल नज़र हमारे गवर्नर साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन को डालनी पड़ेगी। जो 20 साल से ये नेक्सस चला जा रहा है, अटैचियाँ पहुंच रही हैं और हर स्कूल बुक्स यूनिफॉर्म बेची जा रहा है और मनमानी लूट जो पेरेंट्स के साथ हो रही है वो चलती आ रही है। मैं यही अपील करना चाहता हूं कि मनोज प्रभाकर जो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो फीस फिक्सेशन कमेटी बनी हुई है, ये भी एसी रूम में नीचे दबकर बैठ गई है, इन पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे डायरेक्टर बैठे हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इन पे भी बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तभी लोगों को राहत मिलेगी।